मुसाफिराने राहे हक को मंजिले हक का सुनते हैं, जिनकी मौजूदगी दिल में महफिल में हलचल मचा दे, जो खौफे खुदा और इश्क़ रसूल का मजहर हो, सामे को गाफिल मबहूत, गाफिल को होशदार और होशियार को खबरदार कर दे। मौलाना मौसूफ हिंदुस्तान के एक बाकमाल कादिरुल कलाम मुकर्रिर, जो फन्ने खिताबत के खद्दो खाल से और अछूता और निराला अंदाज, जिससे सामाईन का कोई भी तबका सुने बगैर रह नहीं पाता। तमाम के तमाम मक्तबा फिक्र के लोग परवानों के जैसे गिरते हैं, सुनते हैं। मेरी मुराद मेरे हमदर्द साथी दारुल उलूम देवबंद, और जिस सन में हम एक ही सन 97-98 में फरागत हैं, यह और बात है कि उनकी पहचान नहीं थी। ये लागर शख्सियत जब ये अपने आवाज में आता है तो मौलाना ताहिर हुसैन गवावी का याद ताज़ा कर देता है। कहाँ जर्रा कहाँ आसमान। यह और बात है, अल्लाह किसी को जुबान के जरिए, किसी को तहरीक के जरिए, तहरीर के जरिए से काम लेता है। मेरी मुराद मेरे हमदर्द साथी हज़रत मौलाना अकरम साहब दामद बरकातहुम मोहतमीम मदरसा बिन साबित झारखंड, ये आप हजरात के सामने तशरीफ फरमा है। मैं उम्मीद है कि आप हजरात मुकम्मल मौलाना फरमाएंगे, फिर उसके बाद कैफियत और चाशनी को बदलने के लिए आपके दरमियान जो शख्सियत मौजूद है वो आपको मालूम है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को हेलो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सनदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। ज़ी वक़ार आले मर्तबत सदरे इजलास हजरत मौलाना मुफ्ती तहमीद हसन ज़ीदा मजदहू, सरपरस्त इजलास हजरत मौलाना मोहम्मद अख्तर साहब कासमी मद्दजिल्लहुल आली, कायदे जलसा हजरत मौलाना इकरामुल हक साहब दावत बरकातहुमुल आलिया, और नकीबे जलसा मेरे हमदर्द हजरत मौलाना मोहम्मद यूनुस साहब ज़ादल्लाहु अज़्ज़ व शरफ़ा। उड़ीसा के सरजमीन पर सबसे पहले बुलाने वाले मेरे दाई जनाब हजरत हाफिज कारी सलमान जलाली साहब, दीगर मुअक्कर मुस्तनद उलमाए किराम, आज के इस प्रोग्राम में हाजिरी
पर बड़ी नासिपासी होगी अगर अपने अजीज बिरादर मोहतरम हजरत कारी मोहम्मद मंजर साहब का जिक्र ना करूं और उनके भाई मौलाना वासिफ साहब फजल भाई जो बेपनाह मोहब्बत करते हैं। आज का ये प्रोग्राम जैसा कि मुझे मालूम हुआ, मुहतरम अलहाज अब्दुल मसऊद साहब जीदा बजलहू जी होना चाहिए हाजी मोहम्मद मसऊद साहब। हाजी मसऊद साहब दामत बरकातहुमुल आलिया, जिन्होंने इस मकतब नूरानिया की तामीर फरमाई और चंद सालों से इस मकतब को वो अपनी निगरानी में चला रहे हैं और अब बाज़ाब्ता मुनज़्ज़म शक्ल में इस मकतब को चलाने का अहद और अज़्म लिए हुए हैं उलमा की निगरानी में। हज़रत सदर मुहतरम ने जैसा कि अभी ऐलान फरमाया। दोस्तों, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं हाजी साहब को, जिन्होंने आज के इस दौर में, जिस दौर में हम और आप गुजर रहे हैं, जिन हालात से इस वक्त हम और आप गुजर रहे हैं, उलमा स्टेज पे तशरीफ रखते हैं। मैं उलमा की मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं। आज के इन हालात में अगर हम और आप ये चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्लों के ईमान की हिफाजत हो, आने वाली नस्लें ईमान पर कायम रहे, आने वाली नस्लों के ईमान के तहफ्फुज़ का अगर सबसे मजबूत कोई जरिया है तो वो मकातिबे कुरानिया है। ये मकतब रहेगा तो आने वाली नस्लों के ईमान की हिफाजत होगी। मुझसे पहले सुबह उड़ीसा के कदावर शख्सियात आरिफ बिल्लाह हजरत मौलाना मोहम्मद फारूक साहब जीदा बजलहू अमीर शरीयत का खिताब हुआ और आपके उड़ीसा के निहायत बाकमाल शख्सियत, जी इस्तेदाद शख्सियत, जो बैक वक्त मुख्तलिफ सलाहियतों के मालिक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में उड़ीसा की नुमाइंदगी बिलखुसूस मैदान खिताबत में फरमा रहे हैं। हजरत मौलाना मुफ्ती नकीबुल अमीन साहब बरकी का भी खिताब हुआ। हजरत मौलाना अलहाज मौलाना मोहम्मद अबू सुफियान मद्दजिल्लहुल आली का भी खिताब हुआ। हजरत मौलाना गुलाम समदानी, हजरत मौलाना हसन साहब और दीगर उलमाए किराम का खिताब आपने समाअत फरमाया। अब वक्त चूंकि कम है और मुझे आपसे बहुत जरूरी बातें करनी है, लेकिन मैं बात शुरू करूं इससे पहले आपसे ये वादा लेना चाहता हूं कि जब तक मेरी बात मुकम्मल नहीं होगी इंशाअल्लाह आप अपनी जगह से नहीं हिलेंगे इंशाअल्लाह। अगर कुछ मजमा पीछे से चला गया तो बहुत दूर है, अगर थोड़ा सा कुर्सी आगे कर लेते तो मुझे बड़ी खुशी होती। कुर्सी के साथ माशाल्लाह, कुर्सी के साथ थोड़ा सा आगे आ जाए, थोड़ा सा आगे आ जाइए माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह, आ जाइए आप लोग भी आ जाइए। ये रही बात, माशाल्लाह माशाल्लाह, आ जाइए सब के सब आ जाइए, इंशाअल्लाह बड़ा नफा होगा, बहुत नफा होगा। और अभी ऐलान तो हमारे हजरत ने फरमा ही दिया। हजरत मौलाना यूनुस साहब माशाअल्लाह दारुल देवबंद के हमारे साथी रफीक हैं। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि हजरत मौलाना की दाढ़ी और मौलाना अकरम की दाढ़ी, जब मौलाना ऐलान कर रहे होंगे कि ये मेरे साथी हैं तो सब लोग परेशान हो गए, कैसे साथी हो गए।
माशाल्लाह हजरत मौलाना ने जो कहा है बिल्कुल सही फरमाया है। मैं इनका दरसी साथी और एक साल नहीं कई साल दारुल में, हम लोग 4 साल करीब दारुल में रहे। माशाल्लाह। आ जाइए और थोड़ा सा करीब आ जाइए, जो पीछे है वो आगे आ जाए। देखिए जब बात पसंद नहीं आएगी और तकरीर समझ में नहीं आएगी तो कह दीजिएगा कि मौलाना साहब अब बंद कर दीजिए। मेरी आदत नहीं है कि जबरदस्ती तकरीर करें इंशाअल्लाह, लेकिन जब तक के आप मेरी बात से महजूज होंगे, बात फायदे की होगी, नफे की होगी, तो आप में से कोई अपनी जगह से नहीं हिलेंगे इंशाअल्लाह। एक बार और हाथ उठाकर कहिए इंशाअल्लाह। जब तक बिके न थे, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद के अनमोल कर दिया। हजरत मौलाना अख्तर साहब तशरीफ रखते हैं, जरा सा आप लोग भी आगे आगे। हमारे हजरत कारी सलमान चले गए, आगे आइए। अब तो आगे आना ही पड़ेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपने उड़ीसा में पहली बार बुलाया, आप चले जाएंगे तकरीर नहीं होगी तो बदनामी आपकी, इसलिए आप आगे बैठिए। हजरत मुफ्ती तहमीद हसन साहब मद्दज़िल्लुल आली बेपनाह मोहब्बत फरमाते हैं और इस प्रोग्राम के लिए हजरत ने हाजी साहब का हवाला दिया। मैं अपने लिए सआदत समझता हूँ, जो काम उलमा का है वो हाजी साहब का है, इसलिए मैं हाजिरी को अपने लिए सआदत समझता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हाजी साहब की उम्र को दराज फरमाए, ताकि अल्लाह तबारक व तआला इनसे ये दीन की खिदमत अल्लाह ताला खूब ले, और इसका फैज जो है, इस मकतब का फैज न सिर्फ टेंडाकुरा में बल्कि मैं कहता हूँ कि पूरे उड़ीसा में और पूरे आलम में इस मकतब का फैज जारी और जारी हो। एक शेर मैंने पढ़ दिया दिल साहब के इस पर कि जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद कर अनमोल कर दिया। इस शेर की वजाहत करूं कुरान के हवाले से। हाजी साहब आप तवज्जो से सुन लीजिएगा। जो कुरान करीम की खिदमत करता है, जो कुरान करीम की तिलावत करता है, जो कुरान करीम से ताल्लुक रखता है, जो कुरान पढ़ने वाले से ताल्लुक रखता है, जो कुरान पढ़ता है, जो कुरान की खिदमत करता है, जो कुरान को अपने सीने में महफूज करता है, अल्लाह अल्लाह उनका क्या मकाम है। कुरान की वजह से अल्लाह उसे किस मकाम पर पहुंचा देते हैं। ये मैंने शेर पढ़ा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम सबके आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद गिरामी है, खुजुल कुरान मिन अरबातिन, खुजुल कुरान मिन अरबातिन, मिन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद व सालिम मौला अबी हुज़ैफा व उबई व मुआज इब्न जबल व उबई इब्न कअब। कुरान करीम को 4 शख्स से सीखो। कौन कह रहे हैं? प्यारे आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं। जरा तवज्जो से सुन लीजिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, एक नौजवान काला कलोटा है, रंग का काला, होंठ लटका हुआ है, बदन से जिस्म से बदबू आ रही है, मदीने के बाजार में वो खड़ा है, कोई पूछने वाला नहीं है। एक औरत गुजर रही है, औरत ने देखा ये काला कलोटा ये खड़ा है, कोई पूछने वाला नहीं है, होंठ लटके हुए हैं, भूख से निढाल है। पूछ लिया क्या बात है नौजवान, तू यहाँ क्यों खड़ा है, यहाँ क्यों खड़ा है? उन्होंने कहा कि मैं गुलाम हूं, मैं गुलाम हूं, बिकने के लिए खड़ा हूं, कोई खरीदार नहीं। मैं गुलाम हूं, बिकने के लिए खड़ा हूं, कोई खरीदार नहीं है। कहा कि अच्छा चलो मैं तुम्हें खरीदती हूं, मैं तुम्हें खरीदती हूं।
खरीद लिए। खरीदने के बाद उस औरत का निकाह हो जाता है अबू हुज़ैफा से। उस वक्त वो ईमान नहीं लाए थे, निकाह के बाद वो ईमान ले आए और हजरत अबी हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बन गए। जब वो ईमान लाए तो गुलाम सालिम ने भी ईमान ले आया। ईमान लाने के बाद हजरत अबू हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अब तू मेरा गुलाम नहीं रहेगा, अब तूने ईमान ले आया, अब तू मेरा बेटा हो गया, अब तू मेरा बेटा हो गया। फिर कुरान की आयत नाजिल हो गई, उदऊहुम लिआबाइहिम, गुलाम को अपने तरफ मंसूब करके और उसको बाप का दर्जा, आका मालिक को जो है वो बाप का दर्जा नहीं दे सकते। किसी को ले लेने से, गोद ले लेने से वो बाप नहीं हो सकता, उसके तरफ मंसूब करके उसको नहीं पुकारा जा सकता। जब कुरान का ये ऐलान आया तो हजरत अबू हुज़ैफा ने फरमाया कि चलो बेटा नहीं तो तू अब मेरा भाई हो गया, गुलाम नहीं, अब तू मेरा भाई हो गया। वही सालिम प्यारे आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुरान पढ़ते हैं, कुरान सीखते हैं, कुरान पढ़ते हैं, पढ़ते रहे। एक रोज प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सालिम जरा तुम कुरान पढ़ करके सुनाओ। आका ने फरमाया, सालिम जरा तुम कुरान पढ़ करके सुनाओ। मैं ये बताना चाहता था कि कुरान के वजह से अल्लाह किस मकाम से सरफराज फरमाता है, कुरान के वजह से अल्लाह किस मकाम से नवाजता है। सालिम से आका एक रोज फरमाते हैं कि सालिम जरा तू कुरान पढ़ करके सुनाओ। जब सालिम कुरान पढ़ करके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सुनाते हैं तो आका के आंखों में आंसू आ जाता है और आका की जुबान से ये जारी होता है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल फी उम्मती मिस्ल हाज़ा। अल्लाह तेरी तारीफ है कि तूने मेरी उम्मत में इस जैसा कुरान पढ़ने वाला तूने मेरी उम्मत में बनाया। ए मेरे टेंडा कूड़ा के नौजवानों, वो सालिम जो बाजार में खड़ा था, काला कलोटा गुलाम था, जिसको कोई पूछने वाला नहीं था, जब वो कुरान से वाबस्ता हुआ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दामन से वाबस्ता हुआ और कुरान की तिलावत करने लगा और कुरान पढ़ने लगा तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में उसका ये मकाम हुआ, उनका ये मर्तबा हुआ कि आका फरमाते हैं कि 4 शख्स से कुरान सीखो, उसमें हजरत सालिम का भी जिक्र आ जाता है। बिके न थे जब तक कोई पूछता न था, तूने खरीद के अनमोल कर दिया। बात समझ में आई? मेरे दोस्तों, कुरान करीम में हजरत सदर साहब चले गए थे तो मैं घबरा रहा था। हजरत सदर तशरीफ ले आए। कुरान करीम में एक बहुत खूबसूरत वाकया लिखा है, उलमा बैठे हुए हैं। कुरान करीम में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का एक वाकया लिखा है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जब बिस्तरे मर्ग पे हो गए, उनका आखिरी वक्त हुआ तो उनके औलाद सब उनको घेर कर बैठ गए। देखिए, जब दुनिया से किसी के जाने का आखिरी वक्त होता है तो उनको चारों तरफ से उनके बच्चे लेकर बैठ जाते हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम आगे क्या सवाल और जवाब करते हैं वो तो बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको बताऊं कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कौन है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम खुद अल्लाह के पैगंबर हैं। इनके वालिद हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर, इनके चचा हजरत इस्माइल अल्लाह के पैगंबर, इनके दादा हजरत इब्राहिम न सिर्फ ये के वो अल्लाह के पैगंबर बल्कि उनके बाद आने वाले तमाम पैगंबरों के बाप अबुल अम्बिया
और इनके औलाद में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के पैगंबर, और बाइबल की एक रिवायत के मुताबिक यहूदा भी अल्लाह का पैगंबर, बाप भी पैगंबर, चचा भी पैगंबर, दादा भी पैगंबर, बेटा भी पैगंबर, पैगंबर का घराना है। आप सोच सकते हैं तकवा के किस आलम पर ये खानदान होगा, अल्लाह से कितना करीब होगा, किस कदर परहेजगार, कितनी खशियत होगी, जिनके पुश्तहा पुश्त पैगंबरी का सिलसिला चल रहा है। अल्लाह अल्लाह, इसके बावजूद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों से पूछते हैं, मा ताबुदून मिन बादी, ये बताओ कि तुम मेरे बाद किनकी इबादत करो। अल्लाह अल्लाह, जरा सोचो, सवाल करने वाला भी अल्लाह का पैगंबर, अल्लाह अल्लाह, और जिनसे सवाल कर रहे हैं उसमें औलाद में भी अल्लाह का पैगंबर मौजूद। सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे, बताओ तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। जवाब दिया, आपके बाद आपका खुदा, आपके वालिद हजरत इसहाक का खुदा, हजरत इस्माइल का खुदा, हजरत इब्राहिम का खुदा, हम सब का खुदा, उनकी इबादत करेंगे। मेरे दोस्तों, सवाल और जवाब बतलाना मकसूद नहीं, आगे जो बात बताना चाहता हूँ टेंडाकुरा और कुर्ब जवार से आए हुए बुजुर्गों, जरा सुनो। सवाल जवाब मकसूद नहीं, बात क्या बताना चाह रहा हूं। ये सवाल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद से आखिरी वक्त में, जब दुनिया से जाने का वक्त है, क्यों कर रहे हैं। देखिए, जब आदमी दुनिया से जाता है तो जाने के वक्त जो सबसे कीमती उनके जहन में बात होती है वही अपनी औलाद से करें। क्यों कर रहे हैं ये सवाल उन्होंने क्यों किया, उनके दिमाग में ये बात क्यों पैदा हुई। इसकी वजह यह कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम मिस्र में रहते थे, शहर मिस्र में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम रहते थे, और वहां अक्सरियत मुशरिकीन की थी, जो बादशाहों की इबादत करते थे, जो चांद को पूजते थे, जो सूरज को पूजते थे, जो सितारों को पूजते थे, जो मज़ाहिरे खल्क़ को अल्लाह के मज़ाहिरे अल्लाह के मखलूक़ात का मज़हर जो है, अल्लाह उनकी परस्तिश किया करते थे, जो जानवरों को तकद्दुस को पूजते थे, जिनके यहाँ गाय का भी तकद्दुस, जिनके यहाँ जानवरों का तकद्दुस, जो चांद सूरज और सितारों के परस्तिश किया करते थे, और वो अक्सरियत में थे। और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का खानदान, इनकी औलाद अक्सरियत में नहीं बल्कि अकलियत में थी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को यह अंदेशा हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि अक्सरियत अकलियत को हजम कर दे, कहीं ऐसा ना हो कि अक्सरियत जो है इनको अपने चुंगल में ले ले और इनकी आने वाली नस्लों का ईमान बाकी न रहे, ये अल्लाह की इबादत करने वाले न रहे। इसलिए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने ये सवाल किया। अब आगे मेरी बात सुनिए, हम और आप जिस मुल्क के अंदर रहते हैं, यहाँ भी अक्सरियत और अकलियत, और सिर्फ इस मुल्क की बात नहीं बल्कि जहाँ कहीं मुसलमान अकलियत में है और अक्सरियत जो है वो गैरों की है। मेरे दोस्तों, आज के जो हालात हैं, आज के जो हालात हैं, खास करके हम जहाँ रहते हैं, आज जो नई तालीमी पॉलिसी आ रही है, उलमा से पूछिए, दानिश्वरों से पूछिए, आज जो साजिशें की जा रही हैं, हुकूमत के जानिब से जो साजिशें रची जा रही हैं, इन साजिशों का अगर गौर से मुताला करेंगे तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वो साजिशें हैं जिनका मकसद ये है कि हमारी ये नस्लें, इनका ईमान बाकी न रहे, इस्लाम के शियार इनके अंदर बाकी न रहे, इस्लाम का तशख्खुस इनके अंदर बाकी न रहे, इस्लामी अखलाक और इस्लामी अतबार इनके अंदर खत्म हो जाए।
इनके अंदर शिरकियात बार दाखिल हो जाए। ये आज के नई तालीमी पॉलिसी और आज के इस हुकूमत की ये साजिश है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली नस्लों का ईमान बाकी रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली नस्लों का दीन बाकी रहे, अगर आप ये चाहते हैं कि इस्लाम का तशख्खुस बाकी रहे, अगर आने वाली नस्लें ईमान पर कायम रहे, तो मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ मुफ्ती तहमीद हसन साहब ने जो वह ऐलान अभी किया है, हजरत हाजी मसूद साहब ने जो एक मकतब कायम किया है, मैं जिम्मेदारी से ये कहना चाहता हूँ एक नहीं 1000 मकतब कायम कीजिए। यही वो मकातिब दीनिया है। अगर ये मकतब होंगे, मकातिब होंगे, तो मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ कि आने वाली नस्लों का ईमान बाकी रहेगा, आने वाली नस्लें दीन पर कायम रहेंगी, आने वाली नस्लों के ईमान और इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ और बका का ज़ामिन ये मकतब है। मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ अल्लाह हमारे अकाबिर उलमा के कब्रों को नूर से मनव्वर करे, जिन्होंने मकातिब के जाल पूरे मुल्क के अंदर बिछाए। अगर ये मकतब ना होता, अगर ये मकातिब ना होते, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ आज हमारे सरों के ऊपर जो टोपियां हैं, हमारे चेहरों के ऊपर जो दाढ़ियां हैं, हमारी पेशानी पे जो सजदे का निशान है, हमारा लिबास जो इस्लामी है, कुर्ता और पाजामा है, हमारे सर के ऊपर जो अमामा है, और हमारी मस्जिद में जो गुंबदों मीनार नजर आ रहे हैं, ये इन मकतब का देन है। मकतब है तो हमारे चेहरों पर दाढ़ियां हैं, मकतब है तो हमारी पेशानी पे सजदे का निशान है, मकतब है तो हमारे सर के ऊपर अमामा है, मकतब है तो हमारा तशख़्ख़ुस बाकी है। अगर ये मकातिब ना होंगे तो बड़ी जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि हमें अपनी निगाहों से अपनी औलाद को बेदीन होता हुआ देखना, कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी औलाद को बेदीन होता हुआ देखें। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरी आवाज पर लब्बैक कहते हुए हर शख्स ये तय करे कि न सिर्फ इस मकतब का, बल्कि अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने इलाके में, अपने अपने गांव में हम मकातिब कायम करेंगे। क्या ये तल्ख हकीकत नहीं है? जो बात मैं आगे बोलने चाह रहा हूं और सुनिए, क्या ये एक तल्ख हकीकत नहीं है कि हम अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने के लिए, असरी तालीम के लिए, अंग्रेजी तालीम देने के लिए जब एडमिशन का टाइम होता है तो एक नहीं 10 स्कूलों का मुआयना करते हैं। अगर मेरी बात तल्ख लगे तो माफ कीजिएगा, और बात हकीकत हो तो तारीफ। एक नहीं 10 स्कूलों का मुआयना करते हैं कि वहां पर पढ़ाई कहाँ मेरे बच्चे की असरी तालीम अच्छी हो पाएगी। मेरे दोस्तों, आजिज असरी तालीम की मुखालफत में नहीं बोल रहा, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। मेरा कहने का मतलब कोई ये ना निकाले कि मैं अंग्रेजी तालीम से मना कर रहा हूँ। नहीं, हमारा बच्चा डॉक्टर भी बने, हमारा बच्चा इंजीनियर भी बने, हमारा बच्चा पायलट भी बने, हमारा बच्चा प्रोफेसर भी बने। आज जरूरत इस बात की है, लेकिन मेरे दोस्तों, डॉक्टर बनाने से पहले, इंजीनियर बनाने से पहले, प्रोफेसर बनाने से पहले, IAS और IPS बनाने से पहले अपने बच्चों को मुसलमान बनाइए, अपने बच्चों को मुसलमान बनाइए। जिस तालीम का रिश्ता अल्लाह से नहीं होगा, जिस तालीम का ताल्लुक अल्लाह से नहीं होगा, वो डॉक्टर भी बन जाए, लेकिन वो डॉक्टर सही खिदमत खल्क उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक कि उसके दिल में अल्लाह का ताल्लुक। वरना अभी अस्पतालों में क्या हो रहा है, मरीज को ICU में रख करके टेस्ट के नाम पर हजारों नहीं लाखों रुपए लूट लेता है डॉक्टर, जिसको पता है कि इस टेस्ट की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद उसका लाखों रुपए लूटा जा रहा है और उसको मशीन के जोर से जिंदा रख करके बिल बनाया जा रहा है। ये कौन डॉक्टर करता है? जिसके इल्म के अंदर अल्लाह का वास्ता नहीं है, जिसके इल्म में अल्लाह का वास्ता नहीं है।
अगर अल्लाह से उस इल्म का वास्ता जुड़ जाए, अल्लाह से डरने वाला हो, तो वो डॉक्टर सही खिदमत करेगा, वो IAS होगा तो वो सही फैसला करेगा, वो IPS होगा तो वो सही फैसला करेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं अंग्रेजी तालीम के मुखालिफ नहीं, सब कुछ बनाइए, लेकिन पहले अपने बच्चों को मुसलमान बनाइए। और सुनिए, मैं आपको जरा तारीख बताता हूँ। आज आपके यहाँ मदरसा है, हजरत मुफ्ती साहब मदरसा चला रहे हैं माशाअल्लाह। हर 2-3 साल में बच्चे जो है हाफिज कुरान बन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और एक मदरसा नहीं बल्कि दर्जनों मदरसे हैं आपके इलाके में। हमें इसकी कदर नहीं होती। जरा सुनिए, मैंने जो बात शुरू में अर्ज किया कि अगर ये मकातिब न हो तो हमारी आने वाली नस्लों का दीन और ईमान बाकी रहेगा, इसकी कोई जमानत नहीं ले सकता। मेरे दोस्तों, आज मदारिस और मकातिब मौजूद हैं हमारे यहाँ, तो इसकी कद्र कीजिए, वरना आप तारीख जरा पढ़िए तो आपको मालूम होगा, तारीख पढ़ने से मालूम होगा कि स्पेन में 700 साल मुसलमानों की हुकूमत रही। कितने दिनों तक? 700 साल मुसलमानों की हुकूमत रही। लेकिन जब ईसाइयों की तरफ से एक वक्त ऐसा आया कि मुसलमानों का कत्ले आम हुआ, मदरसों को बंद कर दिया गया, मदरसों पे बुलडोजर चला दिया गया, मस्जिदों को मिस्मार कर दिया गया, और यही नहीं बल्कि कलमा पढ़ने पर भी पाबंदी लगाई गई। शौहर को बीवी के लिए जासूस बना दिया और बीवी को शौहर के लिए जासूस बना दिया। खबरदार, किसी के घर से कलमा पढ़ने की आवाज न निकलने पाए, किसी के घर से कुरान की तिलावत की आवाज न निकलने पाए। खबरदार, किसी के यहाँ कुरान का एक नुस्खा न मिलने पाए। एक नहीं बल्कि हजारों और लाखों की तादाद में जो कुरान करीम मौजूद था, कुरान करीम के नुस्खों को जला दिया, उलमा का कत्ले आम हुआ, मदरसों को बंद कर दिया गया, मस्जिदों को ढा दिया गया, शौहर को बीवी के खिलाफ जासूस बना दिया और बीवी को शौहर के खिलाफ जासूस बना दिया। कलमा पढ़ने के ऊपर पाबंदी लग गई, और ये पाबंदी 1-2 साल नहीं, 70 साल तक तकरीबन ये पाबंदी रही। 70 साल तक ये पाबंदी रही। और 70 साल के बाद, ए मेरे दोस्तों जरा सुनो, मेरे नौजवानों, जब ये पाबंदी खत्म हुई, लोग ये समझ रहे थे दुनिया में दूसरे खित्ते में बसने वाले मुसलमान, दूसरे खित्ते में बसने वाले लोग, ये स्पेन का नहीं, ये रूस का वाक़या, रूस के अंदर स्पेन का वाक़या यूं हुआ कि जब पाबंदी लगी तो पाबंदी लगने के बाद वहां से मुसलमानों ने हिजरत करना शुरू किया, और लाखों की तादाद में मुसलमान हिजरत करके फ्रांस चले आए। आज भी यूरोप के ममालिक में फीसद के एतबार से अगर सबसे ज्यादा किसी मुल्क में मुसलमान है तो वो फ्रांस में। हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में मुसलमान वहां से चलकर और फ्रांस आ गए। लेकिन फ्रांस आने के बाद उन्होंने अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत की कोई, आपके नस्लों, अपने आने वाले नस्लों के दीन और ईमान की हिफाजत के लिए उन्होंने कोई इरादा नहीं किया, कोई मकतब कायम नहीं किया, कोई मदरसा कायम नहीं किया, मस्जिद नहीं बनाई, नमाज खाना नहीं बनाया। इसकी वजह से आज जाइए फ्रांस और पूछिए, फ्रांस का मुसलमान शराब भी पीता है और खिंजीर भी खाता है। वहां का मुसलमान शराब भी पीता है और खिंजीर भी खाता है। क्यों? इसलिए कि उन्होंने आने वाली नस्लों के लिए, दीन की हिफाजत और बका के लिए उन्होंने मकातिब कायम नहीं किए, मदारिस कायम नहीं किए, और इसके बरखिलाफ वो मुल्क जहां पर हमारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और दीगर मुल्कों के लोग काफी तादाद में मौजूद हैं। मुफ्ती साहब से पूछिए, इंग्लैंड, आज इंग्लैंड में अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर क्या आलम है, नमाज खाने भी हैं, मस्जिदें भी हैं, मदरसे भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और वहां का मुसलमान ईमानी तशख्खुस के साथ, इस्लामी तशख्खुस के साथ
अपनी शनाख्त के साथ जी रहा है। फर्क क्या है? फ्रांस में ऐसा क्यों हुआ और इंग्लैंड में ऐसा क्यों हुआ? फर्क वजह ये बनी कि इंग्लैंड के अंदर जो मुसलमान गए उन्होंने आने वाली नस्लों के दीन और ईमान की हिफाजत के लिए हर मोहल्ले में मकातिब कायम कर दिए, मकातिब कायम किए, जगह जगह पर मकतब कायम किया। आज वहां का निजाम ये है कि बच्चा स्कूल जाता है, उनके वालिद बच्चे को स्कूटर में बैठा करके और स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन स्कूल जाने से पहले बच्चा 2 घंटे के लिए मदरसा मकतब आता है। पहले वो बच्चा कुरान पढ़ता है, फिर स्कूल से आने के बाद फिर उनके वालिद उसको गाड़ी में बैठाते हैं और मकतब में पहुंचाते हैं। आने के बाद 1 घंटा पढ़ता है, जाने से पहले 2 घंटा पढ़ता है। स्कूल जाने से पहले भी जिस बच्चे के हाथ में कुरान होगा और स्कूल से आने के बाद भी जिस बच्चे के हाथ में कुरान होगा, मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ वो बच्चा कभी बद्दीन नहीं हो सकता है, वो बच्चा कभी मुर्तद नहीं हो सकता है। स्कूल जाने से पहले वो कुरान पढ़ करके जाता है, उसके हाथ में अल्लाह का कलाम है, और स्कूल से आने के बाद भी उसके हाथ में अल्लाह का कलाम होता है। वो बच्चा कभी बद्दीन नहीं हो सकता है। और जिन्होंने मकतब कायम नहीं किया, बहुत से लोग ऐसे भी हमारे यहाँ जो ट्यूशन पढ़ाते हैं। बहुत अच्छी बात है, ट्यूशन पढ़ाइए, लेकिन सुनिए, ट्यूशन में कमा हक़हु हक अदा नहीं हो सकता। मकतब और ट्यूशन में बहुत फर्क है। मकतब में क्या पढ़ाया जाता है? मकतब में कुरान पढ़ाया जाता है, मुख्तसर वक्त में कुरान भी पढ़ाया जाता है, दीनियात भी पढ़ाया जाता है, इस्लामी अकायद भी बतलाया जाता है, नमाज भी सिखाई जाती है, अत्तहियात भी बताया जा रहा है, दुरूद शरीफ बताया जा रहा है, सना बताया जा रहा है। बच्चा कुरान भी पढ़ता है, बच्चा इस्लामी अकायद भी सीख रहा है, बच्चा ईमानियात भी पढ़ रहा है। और ट्यूशन में जाने वाला अगर कहिए तो ये सारी चीजें मुख्तसर वक्त के अंदर नहीं पढ़ा सकता। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं आपसे ये दस्त बस्ता अर्ज करता हूँ, मकतब की अहमियत को समझिए और मकतब कायम कीजिए। जहाँ पर मकतब नहीं है वहाँ का मैं एक थोड़ा सा झलक पेश करके और फिर अपनी बात थोड़ी सी मैं आगे लेकर के चलूं। रूस में जब कम्युनिस्ट की तरफ से इनकलाब आया और वहां पर पाबंदी लग गई, पाबंदी लगी, इतनी सख्त पाबंदी लगी कि कुरान पढ़ने और पढ़ाने, कुरान के नुस्खा घर में रखने पर पाबंदी। अगर कोई कुरान करीम का नुस्खा किसी के घर में मिल जाए तो उम्र कैद की सजा, अगर कोई कुरान पढ़ते पढ़ाते मिल जाए तो उसको फांसी की सजा दे दी जाती थी। 70 साल तक ये पाबंदी रूस के अंदर रही। लेकिन जरा तवज्जो से सुनिए, 70 साल के बाद जब ये पाबंदी खत्म हुई तो हिंदुस्तान, पूरी दुनिया के मुसलमान ये सोच रहे थे कि अब रूस के अंदर कोई आलिम नहीं होगा, रूस में कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं होगा, रूस में कोई मसला बताने वाला नहीं होगा। लेकिन पाबंदी के बाद दुनिया ने देखा और हमारे मुल्क के उलमा ने कारगुजारी में बयान किया कि रूस में बड़े बड़े उलमा, अच्छे अच्छे कारी कुरान, अच्छे अच्छे फुक़हा, मसाइल बताने वाले। ताज्जुब हुआ जब वहां के उलमा से पूछा, वहां के कुर्रा से पूछा कि 70 साल तक के पाबंदी रही, कुरान पढ़ने पर पाबंदी, कुरान करीम का नुस्खा रखने के ऊपर पाबंदी, तो फिर तुमने कुरान कैसे पढ़ा? तुम कैसे हाफिज कुरान हो गए? तुम कैसे आलिम दीन हो गए? तुमने मसाइल कहां से सीख लिए? उनका जवाब सुनिए और मकतब की कदर कर लीजिए। अगर आपके मोहल्ले में मकतब, आपके मोहल्ले में मदरसा है तो उसकी कदर कर लीजिए। क्या जवाब उन्होंने दिया? कहा कि मौलाना, जब पाबंदी हमारे मुल्क के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से जब पाबंदी लग गई कुरान पढ़ने और पढ़ाने के ऊपर, तो हम लोगों ने एक छोटा सा मकान, एक छोटे से मकान की तामीर किया, एक दीवार, उसके बाद फिर फासला, उसके बाद उसके अंदर एक और छोटा सा मकान, दूसरी दीवार, और पहली दीवार के बाहर शराब की बोतलें रख दिया, पहली दीवार के बाहर उरियानी तस्वीरें रख दी, नंगी तस्वीरें रख दी, शराब की बोतलें रख दिया, ताकि गवर्नमेंट ये देखे तो ये समझे कि ये शराब की दुकान है, यहाँ पर उरियानियत है, यहाँ पर शराब पिया जा रहा है। और मौलाना
उसके अंदर एक दीवार और उस दीवार के अंदर दूसरी दीवार और उसके अंदर एक कुरान पढ़ने वाला हाफिज साहब को दाखिल कर देते और 4-4, 5-5 बच्चों को उसके अंदर दाखिल कर देते। और इस तरीके से मौलाना कुरान के नुस्खे के जरिए से नहीं, बल्कि वो हाफिज कुरान जिसके सीने में कुरान था, वो कुरान के जो सीने में मौजूद था, उस सीने वाले कुरान से बच्चे के सीने में कुरान को मुंतकिल किया और इस तकबीर के साथ मुंतकिल किया। कहा कि मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह 70 साल में कोई गांव ऐसा नहीं है जहां पर हाफिज और उलमा और कारी मौजूद नहीं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है मेरे भाई? कद्र करेंगे मकातिब कुरानिया का? हाथ उठाकर कहिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अगर इजाजत है तो थोड़ी सी और बात कर लो। जी हजरत कह रहे हैं कि बिल्कुल इजाजत है। कुरान पर एक बात और कह दो। कुरान पर खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम। अल्लाह अल्लाह। ये जो बच्चे कुरान पढ़ने वाले हैं और ये हजरत मौलाना और ये जो असातिज़ा, हजरत जो असातिज़ा यहाँ मौजूद हैं कुरान पढ़ाने वाले, अल्लाह, दुनिया का निजाम जो चलता है वो उस्ताद और शागिर्द से चलता है। किसी महकमे में जाइए, एक सिखाने वाला एक सीखने वाला। आप ड्राइवर हैं तो ड्राइवर को एक सिखाने वाला होता है, एक सीखने वाला। आप मेमार हैं, मिस्त्री हैं तो मिस्त्री में एक सिखाने वाला होता है काम और एक सीखने वाला। आप टाइल्स मिस्त्री हैं, एक सिखाने वाला एक सीखने वाला। दुनिया में जितना महकमा है सबका निजाम जो चलता है वो दोनों से, उस्ताद और शागिर्द, सिखाने और सीखने वाले दोनों से। ए मेरे दोस्तों, लेकिन मैं आपको जो बात पते की बताने जा रहा हूँ, दुनिया का निजाम उस्ताद और शागिर्द से चल रहा है, एक सीखने वाला और दूसरा सिखाने वाला। लेकिन उन तमाम सीखने वालों में और उन तमाम सिखाने वालों में सबसे बेहतर कौन है, सबसे आला कौन है, सबसे अफजल कौन है, सबसे अरफा कौन है? मेरे आका फरमाते हैं जिनसे ज्यादा सच्चा कोई और नहीं, सादिक व मस्दूक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इरशाद फरमा रहे हैं कि सबसे बेहतर उस्ताद वो है जो कुरान पढ़ाता है, सबसे बेहतर सिखाने वाला का कुरान सिखाने वाला और सबसे बेहतर सीखने वाला शागिर्द जो कुरान सीखे। और सुनिए, आपका गांव टेंडापुर, अगर यहाँ पर वजीर आला आ जाए, चीफ मिनिस्टर आ जाए, कोई बड़ा प्रधान आ जाए, कोई बड़ा आदमी आ जाए दुनियावी एतबार से, और उनका चाहने वाला कोई हम में से उनके लिए अपना हाथ यूं बिछा दे, यूं बिछा दे। आप जो है अपना जूता, अपना पांव जमीन पर न रखें, मेरे हाथ पे रखें, तो पूरी दुनिया का न्यूज चैनल उसको दिखाएगा कल कि इसके मानने वाले टेंडापुरा में ऐसे लोग हैं, इसके चाहने वाले, कि उनको चलने नहीं दिया जमीन पर, बल्कि हाथ बिछा दिया, हाथ नीचे रख दिया, आप मेरे हाथ के ऊपर चले। ए मेरे दोस्तों, लेकिन शायद कि दुनिया ने वो नजारा आज तक नहीं देखा, कोई ऐसा चाहने वाला नहीं हुआ। लेकिन मेरे दोस्तों सुनो, जो कुरान पढ़ने वाले ये बच्चे, मकतब में पढ़ने वाले बच्चे, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे, इल्म दीन हासिल करने वाले बच्चे, जब घर से इल्म दीन हासिल करने के लिए निकलते हैं, अल्लाह अल्लाह, क्या मकाम है, क्या मकाम है इन बच्चों का जो मदरसे में इल्म दीन हासिल करने के लिए निकलते हैं। इनके बारे में हदीस में है कि ये बच्चे जब घर से निकलते हैं तो फरिश्ते अपना पर इन बच्चों के पांव के नीचे फरिश्ते अपना पर बिछा देते हैं। आपका मकाम ये है कि आपका पांव जमीन पर नहीं, बल्कि फरिश्तों के पर पे आपका मकाम है। आज हमने इन बच्चों को समझा नहीं। अगर हमारा बच्चा इस्लाम यूनिफॉर्म, स्कूल का यूनिफॉर्म पहन करके सुबह सुबह निकलता है और हमारी बच्ची स्कर्ट पहन करके और सुबह सुबह कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने के लिए निकलती है, तो बाप जो है स्कूल पहनने के लिए, बच्चा जब यूनिफॉर्म में टाई लगाकर निकलता है और बच्ची जब स्कर्ट पहन करके निकलती है, तो बाप का सीना ऊपर हो जाता है। ये देखो मेरा बच्चा फला स्कूल में पढ़ रहा है, टाई
लगा करके जा रहा, स्कर्ट पहन करके जा रही है। ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे दोस्तों, आज मैं एक और बात ये कहना चाहता हूँ। आज जिस तरीके से मकतब कायम करने की जरूरत है, इसी तरीके से मैं उलमा से कहूंगा और आप लोगों से भी कहूंगा, आज इस्लामी स्कूल कायम करने की जरूरत है। इस्लामी स्कूल कायम कीजिए। अगर इस्लामी स्कूल हमारे पास नहीं हुए, मेरे दोस्तों जरा सोचो सोचो, जो हमारी बच्ची इसका पहन करके जाती है या बहुत दीनदार घराने के हैं तो घर से वो बुर्का पहन करके निकलती है, लेकिन जब स्कूल के करीब जाती है तो वो बुर्का उतार करके और थैले में बैग में डाल देती है। स्कूल का कानून है, स्कूल का कानून है। ऐ मेरे दोस्तों, वो स्कर्ट पहनी हुई बच्ची, जवान बच्ची जब कॉलेज में जाती है, स्कूलों में जाती है और दरिंदों की हवस निगाहें उसके ऊपर पड़ती है, मेरे दोस्तों जरा सोचो कहाँ चले गए हम। हमें जरूरत है कि इस्लामी स्कूल कायम करें। काश के आज हमारे अपने स्कूल होते, काश के आज हमारे अपने कॉलेजेस होते, तो हमें वो दिन देखना नहीं पड़ता जो मुस्कान नामी बच्ची को जो दिन देखना पड़ा जब दरिंदों ने उसके तरफ ललचाई निगाह डाली। मैं उनको सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने नारे तकबीर की सदा बुलंद करके और अपनी बहनों को एक पैगाम दे दिया, अपनी बहनों को ये पैगाम दिया कि जान जाएगी तो जाएगी, लेकिन इस्लाम हाथ से नहीं जाने पाएगा। मेरे दोस्तों, आज इस्लामी स्कूल कायम कीजिए, इस्लामी स्कूल कायम कीजिए ताकि आपका बच्चा इस्लामी तशख्खुस के साथ, इस्लामी शियार के साथ, इस्लामी यूनिफॉर्म के साथ, इस्लामी अखलाक के साथ, इस्लामी अतवार के साथ आपका बच्चा स्कूलों के अंदर पढ़ सके, आपका बच्चा कॉन्वेंटों के अंदर पढ़ सके, आपका बच्चा कॉलेजेस के अंदर पढ़ सके। और मेरे भाइयों, कुरान पढ़ने वाले बच्चों, मैं आपसे कहता हूं, अगर हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, बच्चा कुरान नहीं पढ़ा, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि कल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में वो बच्चा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कहीं अपने वालिद के गिरबान न पकड़ ले और अल्लाह से ये ना कहे, ए अल्लाह, मेरे वालिद ने मुझको डॉक्टर जरूर बनाया, मेरे वालिद ने मुझको इंजीनियर जरूर बनाया, मेरे वालिद ने मुझको दुनियावी तालीम जरूर दी, लेकिन मेरे वालिद ने मुझको कुरान नहीं पढ़ाया, मेरे वालिद ने मुझको कुरान नहीं पढ़ाया। कहीं कल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में आपका बच्चा आपका गिरबान न पकड़। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को सबसे पहले कुरान पढ़ाइए, कुरान की तालीम। अल्लाह अल्लाह, अरे जो हामिले कुरान है, क्या मकाम है, पढ़ने के लिए जाता है, फरिश्ते पर बिछाए हैं, मौत का वक्त होता है, अगर वो दुनिया से चला जाता है, अल्लाह जब उहद में 70 सहाबा शहीद हो गए, एक एक कब्र में कई सहाबा को जब दफन करने की बारी आई तो जानिसारों ने आका से पूछा, या रसूल अल्लाह, पहले किसको डाला जाए? अल्लाह के रसूल, पहले किनको डाला जाए? अल्लाह के रसूल, क्या तरतीब कायम किया जाए? आका ने फरमाया कि जो सबसे ज्यादा कुरान पढ़ने वाला है उसको पहले डाला जाए, जो ज्यादा कुरान पढ़ने वाला है उसको पहले दफन किया जाए। मरने के बाद भी जो कुरान ज्यादा पढ़ने वाला है उसका मकाम यह है कि उसको पहले दफन किया जाए। दुनिया में भी जो सबसे बेहतर कुरान पढ़ने वाला है वो मुसल्ला में आगे जाएगा, आखिरत में भी अल्लाह अल्लाह, कल क़यामत के दिन ये कुरान अल्लाह के दरबार में सिफारिश करेगा और अल्लाह कुरान की सिफारिश को रद्द नहीं करेगा। मेरे दोस्तों, मेरा जी चाहता है कि कुरान के हवाले से मैं पूरी रात बोलता रहूं और आप कुरान की मोहब्बत में असमत कुरान लेकर के, और वो बच्चे जो कुरान पढ़ रहे हैं इनकी मोहब्बत में आप पूरी रात मेरी बात को सुनते रहे। अल्लाह अल्लाह, कुरान अल्लाह के दरबार में यजीउल कुरान, कुरान अल्लाह के दरबार में आएगा, अल्लाह से सिफारिश करेगा, ए अल्लाह, हामिलीन कुरान के एजाज से नवाजिए। अल्लाह, जो हामिलीन कुरान हैं, जो कुरान से मोहब्बत करने वाले हैं, जो कुरान पढ़ने वाले हैं, जो कुरान को सीखने वाले हैं, ए अल्लाह, इनको ताजे करामत अता फरमा दीजिए। अल्लाह, इनको ताजे करामत
अता फरमा दीजिए। कसम खुदा की, कुरान की सिफारिश पर अल्लाह हामिलीन कुरान को ताजे करामत अता फरमाएंगे। उसके बाद फिर कुरान कहेगा, ए अल्लाह और इसमें इजाफा कर दीजिए। ए अल्लाह आपने ताजे करामत अता फरमा दिया, ए अल्लाह इन्हें एक खास लिबास अता कर दीजिए, एजाजी पोशाक अता फरमा दीजिए। अल्लाह अल्लाह कुरान की सिफारिश पर अल्लाह हामिलीन कुरान के लिए एक खास लिबास अता फरमाएंगे, एक एजाजी पोशाक अता फरमाएंगे। अल्लाह उस लिबास के क्या कहने, जो लिबास अल्लाह देगा उस पोशाक के क्या कहने, वो कैसा लिबास होगा जो लिबास अल्लाह अता फरमाएंगे। कुरान के कहने पर उसको एजाजी लिबास दिया जाएगा। उसके बाद फिर कुरान कहेगा, ए मौला, ए अल्लाह आप इसे अपनी रजा का परवाना भी दे दीजिए। ए अल्लाह आप इससे राजी हो जाइए, आप इसे अपनी रजा का परवाना दे दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान की सिफारिश को कबूल फरमाते हुए फिर रजा का परवाना अता फरमा देंगे। और उलमा से पूछ लीजिए, हजरत मौलाना यूनुस साहब से पूछ लीजिए, मौलाना पूछ लीजिए कि कल क़यामत के दिन मलाए आला के तरफ से इससे बड़ी और कोई नेमत नहीं, इससे बड़ा और कोई एजाज नहीं हो सकता है कि मलाए आला के तरफ से रजा का परवाना मिल जाए, रजा का परवाना मिल जाए। ए मेरे बेबे, मेरे हामिलीन कुरान, कुरान पढ़ने वालों, कुरान पढ़ाने वालों, कुरान से मोहब्बत करने वालों, जिस मकतब में कुरान पढ़ाया जाए उस मकतब से ताल्लुक करने वालों, उस मदरसे से मोहब्बत करने वालों, हाजी मसूद साहब आपने बहुत बड़ा काम किया है। मैं अल्लाह के फजल पर उम्मीद करते हुए, अल्लाह के साथ पर यकीन करते हुए मैं ये कहता हूँ मजमे के अंदर, अल्लाह तबारक व तआला इस मकतब को जहाँ पर कुरान की तालीम होगी आपकी नजात का जरिया बनाएगा, आपकी मग़फ़िरत का जरिया बनाएगा इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, मैं जानता हूँ कुरान के हवाले से बात करता रहूं पूरी रात कर सकता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि आप लोग चाहते हैं कि दिल साहब को भी सुने। क्या हाजी साहब चाहते हैं कि दिल साहब को भी सुने? लेकिन आप लोग दिल साहब को जब सुनते हैं तो कुछ फरमाइश भी देते हैं, 1 2 3 4 5, ये फरमाइश, ये फरमाइश, ये फरमाइश, और आखिरी में सब फरमाइश पूरी वो नहीं कर पाते। कितनी फरमाइश पूरी करेंगे? आल से चल करके आल आ गए हैं फरमाइश पर फरमाइश। तो जब तकरीर पसंद आ जाए तो कभी कभी आप मुकर्रिर को भी फरमाइश कर दीजिए कि और 10 मिनट बोलिए। क्या इजाजत है और 10 मिनट बोलने का? कितने लोग चाहते हैं? जरा हाथ उठाइए। अरे वाह सदर साहब, सब लोग सुनना चाहते हैं। अगर सुनना चाहते हैं तो मैं बोलूंगा, लेकिन सुनिए। अच्छा, दिल साहब ने कहा, हमारे दिल भाई कभी कभी कहते हैं कि लतीफा सुना दीजिए, पनीर वाला लतीफा सुनाने के लिए कहा। यूट्यूब में जो लोग मेरी तकरीर सुनते हैं, अभी मैं यहाँ पर आया तो एक साहब मुझसे मिले, हजरत मुफ्ती साहब, और इन्होंने कहा कि मोहन साहब अभी 4-5 दिन पहले जो है ना आपकी वो टोपी वाला लतीफा सुना। वो देखिए, वो उन्होंने कहा था टोपी वाला लतीफा सुने तो दिल जो है वो बाग बाग हो गया। कह रहे हैं कि पनीर वाला लतीफा सुना दीजिए। अजीब लतीफा है, वकीलुद्दहर वाला। अच्छा, देखिए सखी जो है वो जन्नत में जाएगा। सखीयुन करीबुन मिनल्लाह, करीबुन मिनन्नास, करीबुन मिनल जन्नह, बईदुन मिनन्नार। सखी अल्लाह से करीब, लोगों से करीब, जन्नत से करीब और जहन्नम से दूर। और बखील जो है वो अल्लाह से दूर, लोगों से दूर, जन्नत से दूर और जहन्नम से करीब। आप लोग बोलिए कि सखी बनना चाहते हैं कि बखील? अरे सखी बनना चाहते हैं ना? तो यही सखी का वाकया नहीं बल्कि बखील का वाकया लतीफा, कि एक बखील था जो कभी अपने घर में गोश्त नहीं लाता और बच्चे इंतजार में रहते थे कि कोई मेहमान आ जाए तो घर में गोश्त आ जाए। एक रोज मेहमान आ गए तो उन्होंने, बाप ने 100 रुपए निकाल करके और अपने बच्चे को दिया, जाओ बेटा कस्साब के यहाँ 1 किलो मटन लेकर के आओ, और चाहते हुए नसीहत किया, बेटा बढ़िया बोटी लेकर के आना, जरा गोल गोल, जरा अच्छी बोटी लेकर के आना, शानदार बोटी। कहा ठीक है अबू। गया कस्साब के पास और कहा कि सुनिए गोश्त दे दीजिए
और बेहतरीन गोश्त दीजिएगा, शानदार बोटी दीजिएगा, नरम बोटी दीजिएगा। तो कसाब लोग भी पहचानता है कि कौन हफ्ते में आता है और कौन महीने में आता है और कौन 6 महीने में आता है और कौन सिर्फ ईद बकरीद में आता है। कहा बेटा घबराओ नहीं, मैं जानता हूँ तू बहुत दिन के बाद आता है, बेटा तुमको जो है ना पनीर से भी नरम बोटी दूंगा। अब इसका दिमाग ये हो गया, कहा कि पनीर क्या इससे नरम होता है? कहा कि हाँ। कहा फिर गोश्त लेने की क्या जरूरत है, पनीर कहाँ मिलेगा, एड्रेस बता दीजिए। कहा कि ये टेंडा कूड़ा आगे निकल जाइए फला गांव, वहां पर पनीर मिलेगा। अब वो चलते हुए वहां गया पनीर दुकान में और पनीर वाले से कहा कि सुनिए बेहतरीन पनीर दीजिएगा, उम्दा किस्म के पनीर। तो पनीर वाले ने कहा कि परेशान मत हो बेटा, मैं शहद से भी शीरी पनीर दूंगा, शहद से भी मीठा। कहा कि अच्छा शहद भी कोई चीज है जो इससे मीठा? कहा फिर पनीर लेने की क्या जरूरत है, वो कहाँ मिलेगा बता दीजिए। कहा कि आगे जाइए 2 किलोमीटर आगे, वहां पर शहद की दुकान है, वहां शहद मिल जाए। अब वो चलता हुआ वहां शहद की दुकान में गया, उससे जाकर के कहा कि भाई शहद दीजिए और उम्दा किस्म का शहद दीजिएगा। कहा कि बेटा परेशान ना हो, उम्दा शहद की अलामत यह है कि वो बारीक पतला जितना हो उतना शहद उम्दा। कहा बेटा परेशान ना हो, पानी से भी पतला दूंगा। कहा कि पानी इससे पतला होता है कि हाँ। कहा फिर शहद मत दीजिए, पानी ले लो। आगे दुकान में गया और एक बॉटल बिस्लरी का लेकर घर आ गया। बाप ने कहा बेटा गोश्त नहीं लाया? कहा कि अब्बू जान मैं गोश्त वाले से कहा अच्छी बोटी दो, तो उसने कहा पनीर से उम्दा नरम दूंगा। तो मैं सोचा गोश्त क्यों लूं, पनीर ले लूं। पनीर वाले ने कहा शहद से शीरी दूंगा, तो मैंने सोचा कि शहद क्यों लूं, पनीर क्यों लूं, शहद ले लूं। और शहद वाले ने कहा कि पानी से पतला दूंगा, तो मैंने सोचा कि फिर शहद लेने की क्या जरूरत है, पानी ले लो, इसलिए पानी लेकर के आ गया। तो बाप बहुत खुश हुआ, कहा वाह वाह बेटा तू तो मेरा भी बाप निकला, वाह 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 वाह, तू तो मेरा भी बाप निकला, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लेकिन फिर कहा कि बेटा थोड़ी सी तुमने गलती की, काश के तुम पहले ही पानी वाले के पास चले जाते। तुम पहले गए गोश्त वाले के पास, फिर वहां से गए वहां, फिर वहां से गए शहद वाले के पास, और फिर वहां से गए पानी वाले के पास। तकरीबन 5 किलोमीटर चले ना बेटा के हाँ। कहा तुम्हारी चप्पल इतनी घिस गई, इतनी चप्पल तुम्हारी घिस गई, अगर शुरू में पानी वाले के पास चला जाता तो चप्पल घिसने से बच जाती। कहा कि अब्बू तो क्या मैं बेवकूफ हूँ, अपनी चप्पल नहीं मेहमान की चप्पल पहन करके, मेहमान के पहन करके। कहा कि बेटा फिर तो तू मेरा बाप नहीं मेरा दादा निकला। ये तो बखील की बात है। दिल भाई ने मजमे को जरा बेदार करने के लिए मुझे याद दिला दिया, इसलिए मैंने सुना दिया। लेकिन सुनिए, मैं आखिरी में हजरत मुफ्ती साहब ने से मैंने पूछा कि अगर इजाजत दे तो मैं आखिरी में कुछ बात इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक से करूं। अगर आप इजाजत देंगे तो घड़ी देख करके बहुत कीमती बात 10 से 15 मिनट ज्यादा से ज्यादा आपको अच्छा लगेगा, बात काम की होगी तो सुनिएगा इंशाअल्लाह। एक मौके पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, ए उमर अगर मुझे इस बात का खौफ ना हो कि लोग सुस्त पड़ जाएंगे तो मैं तुमसे ये कहता कि जाओ और जाकर गली में ऐलान कर दो 4 शख्स ऐसे हैं जो जन्नत में जाएंगे, जन्नत में जाने से उन्हें कोई चीज रोकेगी। कितने? 4 शख्स। मैं आपको जरूर चारों बताऊंगा, लेकिन पहले वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि उन 4 शख्सों में हम सबका शुमार हो जाए। अरे शुमार हो जाए, कोशिश करेंगे ने। सब काम किस लिए हो रहा? हाजी साहब ने मकतब क्यों काम किया? ताकि जन्नत मिल जाए। नमाज क्यों पढ़ते हैं? जन्नत के लिए। रोजा क्यों रखते हैं? जन्नत के लिए। ज़कात क्यों देते हैं? जन्नत के लिए। हज क्यों कर रहे हैं? जन्नत पाने के लिए। मदरसा क्यों पढ़ा रहे हैं? जन्नत पाने के लिए। तो जन्नत का नुस्खा बता दूंगा आज के इस जलसे में, तो आप मेरा नहीं हजरत मुफ्ती तहमीद साहब दामत बरकातहुम का शुक्रिया अदा कीजिएगा। लेकिन बताने से पहले ये वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह इसी मजलिस से कोशिश करेंगे कि उस 4 शख्सों में मेरा शुमार हो जाए। करेंगे कोशिश? कितने लोग करेंगे? हाथ उठाइए। माशाअल्लाह सब चाह रहे हैं।
अल्लाह के हबीब, अगर मेरी माँ बहनें, मुफ्ती साहब खवातीन भी हैं पर्दे में, अगर माँ बहनें हैं तो सबसे पहली नसीहत, सबसे पहली खुशखबरी तो माओ के लिए, सबसे पहली खुशखबरी हमारी बहन और बेटियों के लिए। अल्लाह, आका ने फरमाया वो खातून, वो औरत जो अपने शौहर के साथ इस तरह से वफादारी और वफाशियारी की जिंदगी गुजार करके जाए कि पूरी जिंदगी वो अपने खाविंद को राजी करे, पूरी जिंदगी अपने शौहर को राजी करे, पूरी जिंदगी अपने शौहर के हुक्म के मुताबिक वो जिंदगी गुजारे, वफाशियारी के साथ इस दुनिया से चली जाए, वो औरत जन्नत में जाएगी, वो औरत जन्नत में जाएगी। जितनी मेरी माँ बहनें हैं, अगर शौहर की बात नहीं मानती हैं तो आज ही इसी मजलिस में इरादा कीजिए कि अब जिंदगी का जो हिस्सा बाकी बचा हुआ है इंशाअल्लाह अपने शौहर के हुक्म के मुताबिक वफादारी के साथ और वफाशियारी के साथ जिंदगी गुजारेंगे, ताकि हदीस के इस बशारत का मुस्तहिक हो वो औरत जो इस हाल में दुनिया से जाए कि उसका खाविद उससे राजी हो, वो औरत जन्नत में जाए। नंबर 2, जरा तवज्जो से सुनिए, जरा सा भटकिएगा तो बात फिर इधर से उधर चली जाएगी। नंबर 2, वो शख्स जो गरीब और कसीरुल अयाल हो, बाल बच्चे ज्यादा हो, जरिए आमदनी कम हो, जराए आमदनी कम हो, वो अपने बच्चों की परवरिश पूरी जिंदगी इस तरह से करे कि एक हराम लुकमा हलक के अंदर जाने ना दे, वो शख्स भी जन्नत में जाए। बात समझ में आ रही? रिज़्क़ हलाल, खाने काबा पहुंच जाए, गिलाफे काबा पकड़ ले, मुल्तज़म से निपट जाए, अल्लाह का घर सामने हो, हाथ अल्लाह के दरबार में उठाए और वो दुआ कर रहा हो, उसकी दुआ जो है वो गिलाफे काबा भी उसकी दुआ कबूल नहीं करा सकती, मुल्तज़म से निपटने के बावजूद भी उसकी दुआ कबूल नहीं होगी अगर हराम ग़िज़ा वो इस्तेमाल करता। अल्लाह अल्लाह। तो वो आदमी जो गरीब और कसीरुल अयाल है, बाल बच्चे ज्यादा हैं, लेकिन हलाल रिज़्क़ से अपने बच्चों की परवरिश करेगा, वो शख्स जन्नत में जाएगा। वक्त होता तो मैं इसके झेल में एक मजदूर सहाबी का वाकया सुना देता। इजाजत हो तो 3 मिनट में सुना दूं? माँ बहनों के लिए मैं सुना रहा हूं, खास करके मुफ्ती साहब ने फरमाया कि बड़ी तादाद में हमारी माँ बहनें भी हैं, तवज्जो से सुनिए। दौरे नबवी में एक सहाबी है, मजदूरी करते हैं, मजदूर सहाबी। अल्लाह, मजदूर सहाबी मजदूरी के लिए घर से निकल रहे हैं। शरीयत का हुस्न देखिए, शरीयत के एक एक कानून में बहुत खूबसूरती है। शरीयत का हुस्न ये है कि जब शौहर घर से निकले बाहर, कहीं भी काम करने के लिए जाए, ऑफिस में जाए, कहीं जाए, तो सुन्नत तरीका ये है कि बीवी दरवाजे पर आए और दरवाजे के ओट से फी अमानिल्लाह कह करके और मुस्कुरा करके अपने शौहर को रुखसत करे। ये सुन्नत तरीका। देखिए सुन्नत शरीयत का हुक्म में हुस्न कितना बढ़िया। जब बीवी मुस्कुरा कर रुखसत करेगी, फी अमानिल्लाह कह करके रुखसत करेगी, तो शौहर का मूड सही रहेगा, दिमाग सही रहेगा। जब मूड सही रहेगा तो वो ड्राइविंग करेगा तो गाड़ी सही चलाएगा, ऑफिस में बैठेगा तो सही काम करेगा, वो मेहमान है वो मिस्त्री का काम करेगा तो वो सही काम करेगा। शरीयत के एक एक हुक्म में हुस्न क्या है। वो सहाबी मजदूरी के लिए गए, दिन भर के बाद जब अपने घर शाम को वापस लौटे तो उन्होंने अपनी बेगम से कहा कुछ खाने के लिए है तो दे दो। बेगम ने कहा मेरे सरताज, मैंने तो कल ही कह दी थी कि घर में कुछ भी नहीं, इत्तेफाक से आज आपको मजदूरी नहीं मिली, आप कुछ ले करके नहीं आए, खाने के लिए घर में कुछ नहीं। अल्लाह, शौहर ऐसे मौके पर थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है, बीवी के सामने शर्मिंदा हो जाता है, थोड़ा सा उदास हुआ, मगमूम हुआ। बीवी बहुत समझदार थी और दीनदार थी। कहा मेरे शौहर, मेरे खाविन, मेरे सरताज,
आप मायूस क्यों हो गए? जो अल्लाह 360 दिन खाना खिलाकर पेट भर करके सुलाता है, आज उस अल्लाह की मर्जी ये है कि हम दोनों फाते के हालत में सोए। 360 दिन खाना खा करके सोए, अल्लाह के फैसले के ऊपर राजी रहे। ऐ मेरे सरताज, आज मैं अल्लाह के फैसले के ऊपर राजी हूँ, आप परेशान ना हो, कोई बात नहीं है। फाते की हालत में दुआ पढ़कर दोनों सोए। सुबह फजर की नमाज के बाद फिर सुन्नत तरीके के मुताबिक बीवी दरवाजे के पास आई और मुस्कुरा करके और फी अमानिल्लाह कह करके रुखसत कर चले गए काम में। इत्तिफाक से दूसरे दिन भी कोई काम नहीं मिला। मजदूर बाजारों में जाकर खड़े होते हैं, इत्तिफाक से गए, कोई नहीं ले गया, काम नहीं मिला। शाम को घर वापस लौट गए खाली हाथ, बगैर कुछ लिए हुए खाली हाथ वापस आ गए। बीवी पेशानी को देख करके पहचान ली, परख ली कि लगता है आज भी मेरा शौहर, मेरा सरताज खाली हाथ आया। कहा क्या हुआ? कहा कोई काम नहीं मिला। लेकिन ऐसे मौके पर शौहर थोड़ा मायूस हो जाता है, शर्मिंदा इसलिए होता है कि कहीं बीवी के हक की अदायगी में मेरे तरफ से कमजोरी तो नहीं आ रही है, इसलिए थोड़ा शर्मिंदा हुआ। लेकिन फिर फौरन उसने एक फैसला लिया, कहा कि मैं जाता हूँ पड़ोसी के और वहां से कुछ उधार लेकर के आता हूँ, उससे आटा लाऊंगा, रोटी बन जाएगी। अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरी माँ बहनों, जरा आप गौर से सुन लो, कसम खुदा की, जिसकी बीवी ऐसी होगी उसका शौहर दुनिया का शहंशाह होगा, दुनिया का बादशाह होगा, बेताज बादशाह होगा। जब शौहर ने इरादा किया कि मैं पड़ोसी के पास जाता हूँ, कुछ मांग करके लाऊंगा, तो बेगम ने कहा कि मेरे सरताज, आज दूसरा ही दिन तो है, अरे आज दूसरा ही दिन तो है मेरे सरताज, अल्लाह की मर्जी आज भी यही है कि हम दोनों फाके में रहें। ऐ मेरे सरताज, जिस तरीके से कल अल्लाह के फैसले पर मैं राजी थी, आज भी अल्लाह के फैसले पर राजी हूँ। किसी गैर के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, मत जाइए कहीं, किसी गैर के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। दोनों सो। फिर तीसरे दिन शौहर मजदूर सहाबी सुन्नत के मुताबिक फिर निकलने जब लगे तो बेगम दरवाजे पर आई और फी अमानिल्लाह कह करके मुस्कुरा करके रुखसत करने लगी। रुखसत तो कर दी, अभी चंद कदम चले थे वो सहाबी कि बेगम ने आवाज दी, मेरे सरताज जरा वापस लौटिए, आपसे एक जरूरी बात करनी, आपसे एक जरूरी बात करनी। कान खड़े हो गए, क्या बात रह गई? वापस लौटे, कहा क्या बात? सोचने लगे कि आज तीसरा दिन है, बीवी क्या कहेगी? कहा मेरे सरताज सुनिए, मैं ये बात कहने से पहले अपनी माँ बहनों से मुखातब हूं, जरा तवज्जो से सुन लीजिए। अल्लाह अल्लाह, क्या सबक इसके अंदर है, क्या पैगाम है। अल्लाह, काश के हमारी माँ और हमारी बहनें ऐसी हो जाए। कहा मेरे सरताज, आज तीसरा दिन है, 2 दिन काम नहीं मिला, आज तीसरा दिन है, अल्लाह ना करे कहीं आज भी काम ना मिले और आपको खाली हाथ वापस लौटना पड़े। ऐ मेरे सरताज, मैं जानता हूँ, मैं आपके तकवे का गवाह हूँ, मैं आपकी परहेजगारी पर कसम खा सकती हूँ, मैंने पूरी जिंदगी आपके साथ गुजारी है, मुझे पता है आप अपने लिए गलत कदम नहीं उठा सकते, लेकिन मेरे सरताज मुझे ये खतरा लाहिक हो रहा है कि कहीं आप मेरी मोहब्बत में कहीं आप काम न मिलने के वजह से कोई गलत कदम उठा ले और हराम लुकमा लेकर घर चले। इसलिए मेरे सरताज, मैंने आपको वापस इसलिए बुलाई कि अगर तीसरे दिन भी कोई काम ना मिले तो आप खाली हाथ वापस आ जाएं, लेकिन हराम लुकमा लेकर घर नहीं आइएगा। कसम खुदा की, जो औरत ऐसी होगी, जिसकी बीवी ऐसी होगी, वो शौहर दुनिया का शहंशाह होगा, वो शौहर दुनिया का बादशाह होगा। उस शौहर को कितनी हिम्मत होगी, वो पहाड़ से भी टकराने के लिए तैयार होगा, वो चट्टानों से टकराने के लिए तैयार होगा। जिसकी बीवी के अंदर इतना सब्र, तवक्कुल, अल्लाह की जात के ऊपर इतना यकीन। काश अल्लाह हमारी माँ बहनों को भी सब्र और तवक्कुल और ईमान और इस्तिकामत
तो बात लंबी होगी, अब मैं मुख्तसर करके बात को खत्म करता हूं। मैंने क्या कहा, 4 शख्स के बारे में कहा ना जन्नत। तो नंबर 1 वो औरत जो इस हाल में दुनिया से जाएगी, उसका खाविन उससे राजी था, वो जन्नत जाएगी। नंबर 2 वो गरीब आदमी जिसके जरिए आमदनी कम है और वो अपने बच्चों की परवरिश इस तरह से करे कि हराम लुकमा उसके हलक के अंदर जाने ना दे, वो शख्स जन्नत में जाए। और नंबर 3, बस तीसरा बयान करके खत्म कर दूंगा। चौथा जब मुफ्ती साहब अपने मदरसे के जलसे में मुझे बुलाएंगे तो इंशाअल्लाह उस वक्त बयान करूंगा। और ये मुकर्रिर का हरबा है कि कुछ नुस्खा छोड़ करके जाए ताकि बुलावे, और आप लोग मुफ्ती साहब को कहिए कि दोबारा उनको बुलाओ। इसलिए एक नुस्खा तो बाकी रख कर जाऊंगा, बस एक बयान करूंगा। तीसरा क्या है, तीसरा वो शख्स जो गुनाह से ऐसी पक्की और सच्ची तौबा करे। हम सब गुनाहगार हैं, इंसान से गुनाह हो सकता है, इंसान है, गुनाह हो सकता है, गलती हो सकती है, लेकिन गुनाह से ऐसी पक्की और सच्ची तौबा करे कि उस गुनाह का करना उसके लिए ऐसे मुश्किल हो जैसे जानवर के थन से निकला हुआ दूध का वापस थन में जाना मुश्किल है, वो शख्स भी जन्नत में जाएगा। हर आदमी तौबा कर लीजिए। गुनाहगार है, गुनाह हो सकता है, गलती हो सकती है। कभी कभी शैतान बकाता है, अरे तू तो बदमाश है, तू तो शराबी है, तू तो जुआरी है, तू तो चोर है, तू तो डकैत है, तू तो झूठा है, तू तो बदकार है, तू क्या तौबा करेगा, क्या तू मस्जिद जाएगा, क्या तू अल्लाह के सामने मांगेगा, तू बहुत बड़ा पापी है, तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। ए मेरे दोस्तों, ये शैतान का बहकावा है। अल्लाह गफूर है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है, अल्लाह रहमान है, अल्लाह मेहरबान है, अल्लाह बख्शना चाहता है। अल्लाह तबारक व तआला के सामने जब कोई बंदा, गुनाहगार बंदा अल्लाह के सामने नदामत के आंसू बहाता है, उसके गुनाह दुनिया के रेत के जर्रात के बराबर हो, उसके गुनाह दरख्त के पत्तों के बराबर हो, लेकिन जब वो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है, अल्लाह के सामने रोता है, अल्लाह के सामने नदामत के आंसू बहाता है, तो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देता है। तौबा कीजिएगा सब आदमी इंशाअल्लाह। अगर तौबा करें तो बस एक सच्ची तौबा बताकर अपनी बात को मैं खत्म कर रहा हूं। सच्ची तौबा। हजरत हसन बसरी अलैहि रहमा का दौर है। अल्लाह, एक शख्स का इंतकाल हो गया, फौत हो गया, बहुत माल छोड़ करके गया। बेटा जो है इकलौता था, वो माल के नशे में आकर के बदमाश हो गया, शराबी हो गया, जुआरी हो गया, याश हो गया, बदकार हो गया। लेकिन माँ बहुत नेक थी, माँ बहुत नेक थी। हजरत हसन बसरी की मजलिस में जाया करती थी। हजरत से कहती थी कि हजरत मेरे बेटे के लिए दुआ कर दीजिए, मेरे बेटे के लिए दुआ कर दीजिए। और बेटे को भी समझाती थी कि चलो हजरत के हाथ में चलकर तौबा कर लो। पूरी जिंदगी गुजर गई, तौबा के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन इबरत की बात है, बड़ी इबरत का वाक़या, तवज्जो से सुन लीजिए, बस यहीं पर अपनी बात को मैं खत्म कर दूंगा। पूरी जिंदगी गुजर गई, वो तैयार नहीं हुआ, लेकिन आखिरी में वो एक लाइलाज मर्ज में मुब्तला हो गया। मोहलिक मर्ज, लाइलाज मर्ज, जिस मर्ज का कोई इलाज नहीं। अब उसको यकीन आ गया कि अब मैं दुनिया में नहीं रहूंगा, लाइलाज मर्ज। लेकिन आखिरी में अल्लाह ने उसे हिदायत। उसने एक रोज अपनी वालदा से कहा, अम्मी जाइए हजरत को बुला करके लाइए, मैं तौबा करना चाहता हूँ, मुझे आता नहीं तौबा करना, हजरत को बुलाइए, मैं तौबा करूँ। माँ खुशी खुशी गई, हजरत से दरखास्त की। हजरत ने कहा कि मैं अपने सैकड़ों शागिर्द को दर्स देता हूँ, मैं इन सब को छोड़ करके मैं तुम्हारे बेटे के पास जाऊँ, उसको जरूरत, वो यहाँ क्यों नहीं आया। वालदा रोती हुई घर आई, कहा बेटा तू कितना बदनसीब है, हजरत तौबा कराने के लिए आने के लिए तैयार नहीं है। चंद दिन गुजरने के बाद एक रोज उसने अपनी माँ से कहा, अम्मी जान मेरी 2 नसीहत है। अम्मी जब मैं दुनिया से चला जाऊं, पहली नसीहत ये है, वसीयत ये है कि आप मेरे गर्दन पे अपना दुपट्टा डाल करके और मेरी लाश को आप घर से निकाल कर बाहर गली में घसीटें, बाहर गली में घसीटें, ताकि मेरे जो साथी लोग हैं वो देख करके इबरत हासिल कर सके कि जो पापी होता है, जो शराबी होता है, जो जुआरी होता है, जो जानी होता है,
जो अय्याश होता है, जो बदकार होता है, उसको दुनिया में ये सजा है। इसलिए आप मेरी लाश को दुपट्टा लिपेट करके, चादर लिपेट कर बाहर घसीटिएगा। और दूसरी नसीहत ये है मेरी माँ, आप मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न करें, इसलिए कि मैं जानता हूं मैं बहुत गुनहगार हूं। अगर अल्लाह ने मुझे माफ नहीं किया तो मुझे सजा होगी, मुझे आजाद होगी, और वहां कब्रिस्तान में जो मुर्दे मदफून हैं उनको तकलीफ पहुंचेगी। इसलिए आप मुझे घर के आंगन के एक कोने में दफन करें। उसके बाद उसने एक रोज अल्लाह के सामने हाथ उठाया, दिल के अंदर बात आ गई, अल्लाह के सामने हाथ उठाया और दुआ की, ए अल्लाह मैं अपने गुनाहों की माफी चाहता हूँ। ए मौला मैं जानता हूँ कि तू माफ करने के लिए हसन बसरी का मोहताज नहीं है। मौला मैं तुझसे माफी मांगता हूँ, मैं तेरा बंदा, तू मेरा रहमान। माफी मांग लिया और बस वो दुनिया से चल गया। माँ ने कहा अपने खानदान वालों से कि इसको दफन कर दो, तजहीज़ो तकफीन करो, जनाजे की नमाज पढ़ा दो। पूछा कौन पढ़ाएगा जनाजे की नमाज? कहा किसी से भी पढ़वा लो, लेकिन माँ माँ होती है। मेरे नौजवानों देखिए, अभी दिल साहब माँ पर शेर सुना रहे थे। मेरी कोई तकरीर ऐसी नहीं कि इस पे माँ पे कुछ नहीं कहता, माँ माँ होती है। अल्लाह, माँ के दिल के अंदर ये बात आई कि चलो एक मर्तबा फिर हजरत के पास जाए और हजरत से दरखास्त करें कि बेटा तो दुनिया से चला गया, आप जनाजे की नमाज पढ़ा। हजरत के पास गई, कहा हजरत बेटा दुनिया से चला गया, आप जनाजे की नमाज मेरे बेटे की पढ़ा दें। हजरत ने फरमाया कि जो पूरी जिंदगी फर्ज नमाज नहीं पढ़ा उसके जनाजे की नमाज मैं नहीं पढ़ा। पढ़ाने से मना कर दिया। माँ रोती हुई घर लौटी, घर आई और अपने खानदान वालों से कह दी कि पढ़ा दो जनाजे की नमाज, किसी से भी पढ़वा दो। अभी चंद ही मिनट गुजरे थे, चंद ही मिनट गुजरे थे। मेरे नौजवानों सच्ची दिल से तौबा कर लो, कसम खुदा की इस मजलिस में तौबा कर लो। अगर आज आपने तौबा कर लिया, हाजी मसूद साहब का ये जलसा और इसका तमाम खर्च जो है इनका, ये सब वसूल हो जाएगा और ये जलसा कामयाब हो जाएगा अगर इस मजमे में एक नौजवान ने भी तौबा कर लिया। देखिए तौबे का क्या मकाम है। जब एक गुनहगार बंदा अल्लाह के सामने सिद्ध दिल से तौबा कर लेता है, अल्लाह की निगाह में उसका क्या मकाम होता है। अल्लाह। अभी माँ वापस लौटी थी, चंद ही मिनट गुजरे थे कि दरवाजे पे किसी ने दस्तक दे दिया। कहा कि कौन? कहा जल्दी से दरवाजा खोलिए, मैं हसन बसरी हूँ। दरवाजा खोलिए, मैं कौन हूँ? हसन बसरी। कहा क्यों आए हजरत? कहा कि जब तुम वापस चली आई और मैंने जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया, मेरे कैलूला का वक्त था, मेरी आंख लगी और आवाज आई, अल्लाह की तरफ से आवाज आई। आवाज देने वाला ये कह रहा है अल्लाह की तरफ से ये आवाज आई कि सुनो ऐ हसन बसरी, तू मेरे दोस्त के जनाजे की नमाज पढ़ाने से इनकार कर, तू मेरे दोस्त के जनाजे की नमाज पढ़ाने से इनकार किया। अगर पूरी जिंदगी के अपने अमाल को तू बाकी रखना चाहता है तो जल्दी से जाओ मेरे दोस्त के जनाजे की नमाज पढ़ा दो, वरना तेरे जिंदगी के अमल को जाएगा। कहा कि जनाजे की नमाज तो नहीं बिका, नहीं बिका, मैं जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए हाजिर खिदमत हूं। ऐ मेरे नौजवानों सच्ची दिल से अल्लाह के सामने रोइए, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाइए और तौबा कर लीजिए सच्ची दिल से। तीसरा वो शख्स जन्नत में जाएगा जिसने गुनाह से ऐसी पक्की और सच्ची तौबा की कि दोबारा उस गुनाह का करना उसके लिए ऐसे ही मुश्किल हो जैसे थन से निकले हुए दूध का वापस थन में जाना मुश्किल है। वो शख्स जन्नत में जाएगा। बात पूरी हो गई? बात पूरी हो गई? एक रहने दो, मुकम्मल कर दें? इजाजत है? ठीक है, 3 मिनट में मुकम्मल कर दूंगा। और मैं इसलिए मुकम्मल करूंगा कि अगर आप उसको सुन लेंगे तो इंशाल्लाह मैं दिल भाई से कलाम की फरमाइश कर दूंगा जो आप लोग नहीं जानते। कुछ कलाम जो है ना वीआईपी है, वीआईपी कोटे में वो रखा रहता है, हर जगह नहीं पढ़ते हैं उसको। मैं फरमाइश कर दूंगा और वो पढ़ देंगे इंशाल्लाह। लेकिन शर्त ये है कि आप, मैं तो चाहता था कि
ताकि दोबारा फिर आने का मौका मिले। आना है? अच्छा, दिल भाई करे कि उम्मीद है कि दोबारा आऊंगा। ऐसे भी मैं मुफ्ती साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने जब से इनसे मेरा ताल्लुक हुआ तो मेरे इल्म में कोई जलसा ऐसा नहीं कि इन्होंने मुझे याद नहीं। हमेशा बुलाते हैं, ये हमारे बड़े हैं, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए माशाअल्लाह। ये चौथी बात भी मैं इख्तिसार से सिर्फ मतन पढ़ करके बात को खत्म कर दूं। चौथा, वो औलाद जो अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करे, अच्छा मामला करे, वालिदैन की इताअत करे, वालिदैन को खुश कर दे, वालिदैन की खिदमत करे, इस हाल में दुनिया से जाए कि उनके वालिदैन उनसे राजी, वो औलाद भी जन्नत में जाएगी। अल्लाह, जिनके वालिदैन हयात से हैं वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह अपने बूढ़े बाप और बूढ़ी माँ की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। आज मैं आया, हमारे मंजर भाई, इनके वालिद साहब मौलाना आसिफ साहब बैठे हुए हैं, बहुत नेक थे। हमेशा आता हूँ, जब से आता हूँ बहुत ही खिदमत गुजार, उनके सब बच्चे माशाअल्लाह वो अल्लाह के प्यारे हो गए। मैं आज ताज़ियत के लिए पहुंचा, उनके कब्र में भी पहुंचा। वालिदा हयात से है, वो भी निहायत नेक है। मेरे दोस्तों, इसकी कदर कीजिए। मैं एक ही जुमला कहकर जा रहा हूँ, इस नेमत की कदर उस वक्त होती है जब ये नेमत सर से छीन जाती है, जब ये साया सर से जुदा हो जाता है, तब इसकी कदर होती है। अगर आपके वालिद बूढ़े हयात से हैं, अगर आपकी बूढ़ी माँ हयात से है, आप इसकी कदर कर लीजिए। वो बूढ़ा बाप जो बेटे की पैदाइश के ऊपर मनो मिठाइयाँ तकसीम कर रहा था, जो टेलीफोन पर अपने दोस्तों को बता रहा था, जिसने जलसा किया, जिसने अकीका किया, जिसने खुशी मनाई, जिसने लाखों रुपए खर्च कर दिया, वो बूढ़ा बाप दरवाजे पे बैठा रहता है और वो नौजवान सुबह घर से निकलता है, बाप के सामने निकलता है और शाम को बाप के सामने आता है। बाप मुंतजिर होता है कि बेटा 5 मिनट के लिए मेरे पास आकर के बैठ जाए, लेकिन बेटे को इतनी फुर्सत नहीं कि वो 5 मिनट बूढ़े बाप के पास जाकर के बैठे, जिस बाप ने उसकी पैदाइश पर हजारों रुपए लुटा दिया था। आज हमारे नौजवान, माफ कीजिएगा, आज हमारा नौजवान अपने आप को वो नौजवान सबसे कामयाब समझता है समाज का, जो बाल जो है, मैं कहा करता हूँ, जो अंग्रेजी कट बाल कटवा ले, इधर से आधा, इधर से आधा, इधर से आधा, और फटा हुआ पैंट पहन ले, जीन्स फटा हुआ पैंट पहन ले, और वो बाइक जो सीधा नहीं बल्कि ऐसे टेढ़ा होकर के चलाते, वो वाला बाइक हो, और ये 50,000 का जिसके पास मोबाइल हो, वो समझता है कि मैं समाज का सबसे बड़ा आदमी हूँ। ऐ मेरे नौजवानों, बूढ़े बाप को टाइम दीजिए, और अगर बूढ़ी माँ हयात से है, माँ की दुआएं ले लीजिए। माँ हाथ उठाकर दुआ कर देगी, आपकी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक हदीस सुनाकर बात को खत्म कर देता हूँ, आखिरी बात सुना करके। एक सहाबी आका से अर्ज करते हैं, अल्लाह के रसूल, मैंने अपने वालिदैन की खिदमत की। अल्लाह के रसूल, मैं जिस मरहले से गुजरा था, जिस तरीके से उन्होंने मेरे साथ हक अदा किया, उन्होंने मेरी खिदमत की, उन्होंने मेरी परवरिश की, अल्लाह के रसूल, उसी मरहले से वो भी गुजरे, तो मैंने भी उनकी खिदमत उसी तरह से की। क्या मैंने उनकी खिदमत का हक अदा कर दिया? नौजवानों, जरा गौर से सुनिए, जरा तवज्जो से सुन लीजिए, बड़े नुक्ते की बात बताकर बात को खत्म कर दूंगा। आका ने फरमाया कि सुनो, जब वालिदैन तुम्हारी परवरिश कर रहे थे, तुम बीमार हो गए, तुम अचानक बिस्तर पर लेट गए, तुम्हारे ऊपर कोई ऐसी बीमारी आ गई, लकवा हो गया, फालिज ज़दा हो गया, तुम बिस्तर के ऊपर लेट गए, तुम्हें कोई मर्ज से मुब्तला, तुम किसी मर्ज में मुब्तला हो गया। माँ बाप अपने बीमार औलाद की खिदमत करती है, तो बूढ़ा बाप और बूढ़ी माँ की जुबान पर दुआ होती है, ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, मेरे बेटे को हयात दे दे, अल्लाह मुझे उठा ले, मेरे बेटे को जिंदगी दे दे, अल्लाह मुझे उठा ले, मेरे बेटे को जिंदगी दे दे। और जब तेरा बाप
बुढ़ापे में बिस्तरे मर्ग पे लेट जाता है, मेरे बाप को लकवा मार दे, तेरे बाप को फालिज मार दे, तेरे बाप के ऊपर कोई ऐसी बीमारी आ जाए जिसकी वजह से बिस्तर पे लेट जाए, तो तुम जब अपने बाप की खिदमत करते हो तो तुम अपने बाप के हयात की दुआ नहीं, तुम अपने बाप के लिए ये दुआ नहीं करते कि अल्लाह मेरे बाप को जिंदगी दे दे और मुझे दुनिया से उठा ले। नहीं, तुम अपने बाप के हयात की दुआ नहीं करते, तुम अपनी माँ के लिए हयात की दुआ नहीं करते, बल्कि तुम ये समझते हो कि अल्लाह अब इसे उठा ले, अल्लाह अब इसे उठा ले। और अगर तू नहीं कहता तो कोई अयादत के लिए आया है तो आने वाला शख्स तेरे सामने कह देता है, ए अल्लाह अब इसे तू पर्दा दे दे, अब इसे तू उठा ले, और तुझे नागवारी नहीं गुजरती। लेकिन सुनो, एक औलाद जब बिस्तर के ऊपर लेट जाए, जब किसी मर्ज में मुब्तला हो जाए, माँ बाप तो कभी ये कह नहीं सकते कि अल्लाह मेरे बेटे को पर्दा दे दे, बल्कि अगर कोई आने वाला जो इयादत के लिए आए उसको भी ये हिम्मत नहीं है, किसी को ये हिम्मत है कि बाप के सामने माँ के सामने ये कह दे कि अल्लाह तू इसे पर्दा दे दे, नहीं, नहीं कह सकता। ये फर्क है तेरी खिदमत में और ये फर्क है उसकी खिदमत में। ऐ मेरे दोस्तों, अगर माँ हयात से है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अल्लाह, उनकी वालिदा हम सब के आका हजरत आमिना, आका की माँ हजरत आमिना, बाप तो दुनिया से पहले ही चले गए थे। हजरत आमिना अल्लाह जब मदीने से वापस लौट रहे हैं, मकामे 3 नुफूस पर मुश्तमिल काफिला, हजरत आमिना, हजरत उम्मे ऐमन है और 6 साल के मासूम प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये मकाम अबवा उलमा बयान करते हैं, जिस मकाम पर हजरत आमिना को बुखार और उन्हें यकीन हो जाता है कि अब ये बुखार शायद दुनिया से जाने का सबब बन जाए, अब इस बुखार से मैं दुनिया से चली जाऊंगी। अल्लाह अल्लाह, हजरत आमिना 6 साल के मासूम बच्चे मोहम्मद, बाप तो दुनिया से पहले ही जा चुके हैं। अल्लाह हजरत आमिना अपने 6 साल के मासूम बच्चे को मोहब्बत के निगाह से देखती है और दिल से ये आवाज आती है कि कुछ अपने बेटे से प्यार की बात कर लो, मासूम से प्यार की बात कर लो। करीब बुलाती है, पेशानी को चूमती है। इब्ने हिशाम ने नकल किया है और चंद बोल बोलती है, ऐ मेरे लख्त जिगर, ऐ मेरे नूरे नजर, ऐ मेरे नूरे नजर, ऐ मेरे लख्त जिगर, ये दुनिया फानी है, ये दुनिया फानी है, जो कोई आया है वो एक रोज इस दुनिया से जाएगा। अरे मेरे लख्त जिगर, मैं भी दुनिया से चली जाऊंगी, मैं भी नहीं रहूंगी, मैं भी चली जाऊंगी, लेकिन मेरे बेटे मुझे रहती दुनिया तक के मेरा नाम जिंदा रहेगा, इसलिए कि मैंने तुम जैसे तय्यब व ताहिर बेटे को जन्म दिया है, मैंने तुम जैसे तय्यब व ताहिर बेटे को जन्म दिया है। ये चंद कीमती कलिमात कहती हैं, अल्लाह की प्यारी हो जाती हैं और वहीं पर हजरत आमिना को दफन किया जाता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ की कब्र से चिमट जाते हैं, माँ की कब्र से लिपट जाते हैं। उम्मे ऐमन कहती है, मोहम्मद चलो सफर लंबा है, उंगली छुड़ा करके और फिर माँ के कब्र से लिपट करके, आप में अम्मी के कब्र से लिपट करके, और ये कहते हैं अम्मी जान अब मैं घर जाऊं तो मैं किसे कहूंगा, अस्सलामु अलैकुम अम्मी, अस्सलामु अलैकुम अम्मी जान, मैं किसे जाकर सलाम करूं। अम्मी, मेरे दोस्तों मेरे आका ने कयामत तक आने वाले अपनी उम्मती को माँ का मकाम सिखा दिया। आका कहते हैं मैं ईशा की नमाज पढ़ा रहा होता, मैं ईशा की नमाज पढ़ा रहा होता, मैं मुसल्ले पर होता, मैं सूरह फातिहा की तिलावत कर रहा होता और मेरी माँ अपने हुजरे से पर्दा हटा करके, दरवाजा खोल करके और पर्दे से मेरी माँ हयात में होती और मेरी माँ पुकारती मोहम्मद, तो मैं नमाज छोड़ करके जवाब देता, अम्मी मोहम्मद लब्बैक, मैं नमाज छोड़ करके माँ की खिदमत
में पहुंच जाता। ऐ मेरे नौजवानों, अगर माँ हयात से है, माँ की खिदमत कीजिए, माँ की दुआएं ले लीजिए। आप बाहर रहते हैं, कलकत्ते में, बेंगलोर में, सऊदी में, कुवैत में, अरब में, आप वहां से घर आ रहे हैं, अपनी बीवी के लिए आप तोहफा लाते हैं, आप माँ के लिए भी जरूर तोहफा लेकर के आइए। कसम खुदा की, आपकी माँ आपके लिए दुआ करती है। जब माँ को ला करके अपने हाथ से माँ के मुंह में जब नवाला रखेंगे, लुकमा रखेंगे, कसम खुदा की वो बूढ़ी माँ हाथ उठाकर दुआ कर देगी। आपकी दुनिया भी संवर जाएगी, आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। मैं जब घर से निकलता हूँ, मेरे वालिद तो अल्लाह के प्यारे हो गए, अल्लाह के राह पे गए थे, और वहीं पर अल्लाह के प्यारे मेवात में अल्लाह के प्यारे हो गए। मेरी वालदा आज भी हयात थे। जब मैं घर से निकलता हूँ, सफर में, प्रोग्राम में, मेरी वालदा मेरे सर के ऊपर हाथ रख देती है और अपने आंचल से मेरे चेहरे को साफ कर देती है। मुझे लगता है कि मैं दुनिया के सारे हादसे से महफूज हो गया, दुनिया के सारे हादसे से महफूज हो गया। जब माँ सर पे हाथ रख कर भेज देती है और दुआ करके भेज देती है, अपने आंचल से जब मेरे चेहरे को साफ करके भेजती है, अल्लाह मेरी माँ की उम्र में बरकत अता फरमा दे, अल्लाह मुझे माँ की खिदमत की तौफीक अता फरमा दे। मेरे जितने नौजवान लोग हैं, अल्लाह हमारे सब नौजवानों के दिलों में वालिदैन की आज़मत पैदा कर दे, वालिदैन की खिदमत पैदा करके कि इताअत के और वालिदैन की मोहब्बत मेरे नौजवानों के दिलों में डाल दे। ये चंद बातें, कुछ बेरब्त बातें, शुरू में मकतब के हवाले से, फिर अज़मत कुरान के हवाले से, और फिर मुफ्ती साहब के हुक्म के मुताबिक आखिर में इस्लाह मुआशरा के हवाले से मैंने चंद बातें अर्ज की। टेंडा कोरा के मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, माफ कीजिएगा, मैंने आपका वक्त ज्यादा ले लिया। दिल साहब को सुनने के लिए आप बैठे रहे, मुझे माफ कर दीजिएगा, माजरत खा हो। हजरत मौलाना यूनुस साहब, हजरत मुफ्ती तहमीद साहब, हजरत मौलाना अख्तर साहब, हमारे कारी सलमान साहब और दीगर उलमा किराम, यहाँ पर स्टेज पर जितने उलमा बैठे रहे, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और खास करके हाजी मसूद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह हाजी साहब की उम्र में बरकत दे, और अल्लाह ताला हाजी साहब को कुरान करीम की खिदमत के बदले में, कुरान करीम की खिदमत के सबसे जज़ा के तौर पर अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत दोनों जगह हाजी साहब को सुरखरुई अता फरमाए। अल्लाह हाजी साहब की नजात और कामयाबी का जरिया बनाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब तक बिके ना थे कोई पूछता न था, जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, तूने खरीद के अनमोल कर दिया। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये थे हजरत मौलाना मुकर्रिर आज़म अकरम साहब दामत बरकातुहुम।